दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हम पाई नेटवर्क में जो स्टेप 8 है इसको किस तरीके से कंप्लीट करें, इसको कंप्लीट करने का कोई तरीका बता दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताने वाला हूं पाई नेटवर्क के स्टेप 8 को कंप्लीट करने का। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों जब से पाई नेटवर्क में डेडलाइन आई है, आपके ये स्टेप जो हैं सारे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो गए हैं। जब आप इन स्टेप को कंप्लीट करेंगे तो आपकी ये जो केवाईसी की डेडलाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी और आप जो है अपने पाई कॉइन की माइग्रेशन कर सकते हैं, उन्हें माइग्रेट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और इनसे काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इस स्टेप 8 को कंप्लीट करना है। दोस्तों स्टेप 8 केवाईसी के रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वेट फॉर केवाईसी रिजल्ट, के आप केवाईसी के रिजल्ट के लिए इंतज़ार करें। और अगर आप सामने देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन रिव्यू, यानी आपकी जो केवाईसी है वो रिव्यू में पड़ी हुई है, उसका चेकअप हो रहा है। यानी जैसे ही वो प्रोसेस मुकम्मल होगा इन रिव्यू से निकल आए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि केवाईसी जो है वो रिव्यू में क्यों जाती है, वो पेंडिंग में क्यों पड़ी रहती है। दोस्तों जब आप अपनी केवाईसी की एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं तो आप काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे यूज़ करते हैं जो आपके यूज़ में नहीं। दोस्तों आपने वही डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने होते हैं जो कि आपके आईडी कार्ड के मुताबिक हों। आप क्या करते हैं कि आप दूसरे किसी का आईडी कार्ड लेके वो प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। यूज़र नेम और होता है और आईडी कार्ड पे नेम और लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जब अपनी केवाईसी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो आपने वही डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगाने हैं जो आपके आईडी कार्ड के मुताबिक हों। जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर नाम हो वही आपने पाई नेटवर्क में यूज़ करना है। जी हाँ दोस्तों, केवाईसी की एप्लीकेशन जो है आपने आईडी कार्ड के मुताबिक ही सबमिट करनी होती है। अगर आप इसमें डॉक्यूमेंट्स अपने आप से लगा लेते हैं तो आपकी केवाईसी जो है वो पेंडिंग में चली जाती है, अंडर रिव्यू में चली जाती है, जिसके नतीजे में आपका जो स्टेप 8 है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या तरीका इस्तेमाल करना है जिसके ज़रिए आपकी केवाईसी जो है वो रीसबमिट का ऑप्शन आएगा और आप दोबारा से इसको रीसबमिट करेंगे सही तरीके से तो आपकी ये जो केवाईसी है ये पास हो जाएगी। इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपने पाई नेटवर्क के सपोर्ट पोर्टल में उनको रिक्वेस्ट करनी है। तो आपने किस तरीके से उनको मेल करना है, उनको जो है रिक्वेस्ट करनी है, मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सपोर्ट पोर्टल का आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने यहाँ पे सपोर्ट पोर्टल के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने ऊपर स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे जाएंगे आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन शो हो जाएगा केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट, आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना ईमेल दे देना है, जो आपका ईमेल है। यहाँ पे मैं अपना जो है ईमेल एक दे देता हूँ। ईमेल देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ईमेल दे दिया। यहाँ पे मैंने पाई यूज़र नेम दे देना है। यहाँ पे पाई यूज़र नेम आपने दे देना, वही पाई यूज़र नेम होना चाहिए जो आपका पाई नेटवर्क में है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो वेरिफिकेशन मेथड हुआ है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए। आपने फ़ोन नंबर की लाजमी तौर पे वेरिफिकेशन कर लेनी है। अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है नहीं आती तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। नीचे आपने रिमेंबर पासवर्ड जो है अपना लगा देना है। अगर आपको पासवर्ड याद है तो ठीक है, वरना यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं और पासवर्ड जो है वो भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी कंट्री दे देनी है और कंट्री देने के बाद आपने सिटीज़न बता देना आप किस सिटी से है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल बता देना है, यहाँ पे आपके पास कौन सी डिवाइस है आपने यहाँ पे लाजमी तौर पे लगा देनी है। उसके बाद आपने मोबाइल जो आपके पास मोबाइल है उसका आपने वेरिएंट उनको बता देना है कि कौन सी अपडेट का आपके पास फ़ोन है, यहाँ पे आपने वो लगा देना है। उसके बाद आपने अपने फ़ोन का मॉडल जो है वो यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना है। दोस्तों उसके बाद हमारा जो इशू है वो केवाईसी पेंडिंग प्रॉब्लम का इशू है। आपको जो ऑप्शन शो हो रहे हैं आपने इनको इग्नोर कर देना है। आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे जो है केवाईसी जो है पेंडिंग का ऑप्शन सर्च करना है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है बिफोर जनवरी 2024 पायलट केवाईसी आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देना है कि मेरी जो केवाईसी वह पेंडिंग में पड़ी हुई है और मैं उसको पेंडिंग से निकालना चाहता हूँ और उसको रीसबमिट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है आपको मैं लिख के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सिंपली आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद आप नीचे देखें ब्राउज़ का आपको ऑप्शन आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपनी जो ईमेल रिक्वेस्ट है वो इनको सेंड कर देनी है। दोस्तों सेंड करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रीसबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके ज़रिए आप अपने स्टेप 8 को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें।